तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टास्क है हम बनाने जा रहे हैं बाइनरी का रिकर्सिव फंक्शन है। तो ये मुझे मेरे लैब में असाइनमेंट में मिला है। तो आज हम इसी पे वर्क करेंगे। तो एक्चुअली करना क्या है कि जो आर्गुमेंट है हमें मतलब जो फंक्शन बनाना है उसके अंदर चूंकि जो आर्गुमेंट है वो है एक जैसे ढूंढना है तो उसे एन से डिनोट किया है। एल लिस्ट को कह रहा है, ठीक है। एक लिस्ट और एल एन दिया, बस इतना ही। लेकिन यूज जो फंक्शन करना है वो रिकर्जन है। तो हम एक पहले ऐसी एक्सपेरिमेंट के लिए एक लिस्ट बना लेते हैं नंबर्स की। नहीं, ठीक है, इतना काफी रहेगा, इतने से पता चल जाएगा। फंक्शन का नाम हम रखेंगे बिन सर्च। आर्गुमेंट हम इसमें क्या क्या दे देंगे, वही जो दिए हैं एन एल। अब एक्चुअली जो बाइनरी सर्च है वो काम कैसे करता है तो मैं आपको बता दूं। ये जितनी लेंथ है इसकी, इसका हाफ कर देंगे और हाफ वाले इंडेक्स पे चेक करेंगे कि वो इस एन से बड़ा है या छोटा है। अगर मान लीजिए तो हाफ वाला ये एन से छोटा है, एन से छोटा है, तो ये वाले नंबर बेकार हो गए, मतलब एन हमें इस वाले एरिया में मिलेगा। फिर हम ये सेम चीज इसके लिए रिपीट करेंगे, फिर इसके दो टुकड़े करेंगे, फिर वही कंपेयर करेंगे। फिर जिस साइड छोटा निकले तो मान लो वापस से छोटा है तो फिर इस वाले एरिया में जाएंगे, फिर से कंपेयर करेंगे तो एंड में वन सिंगल एलिमेंट बचेगा। इस तरह से काम होता है। तो हम मिड पॉइंट को एमपी नाम दे देंगे और ये जो एक्चुअली रहेगा इसे हमेशा इंटीजर रहना है, फ्लोट नहीं रहना है। तो हम इसे कर देते हैं लेंथ एल डिवाइड टू। लेकिन अगर मान लो ऑड नंबर की लिस्ट आ गई तो फिर क्या करेंगे, इसलिए डबल डिवाइड टू। इससे हमें केवल इंटीजर वैल्यू ही वापस मिलेगी। अब कुछ कंडीशंस चेक करनी। इफ लेन, ये हमने देखा कि वो वापस मतलब धीरे धीरे लिस्ट स्लाइस होते 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 लास्ट में एंड में वन बचेगी, इसकी लेंथ वन बचेगी। ठीक है, तो सबसे पहले वही केस संभालना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वन बचने के बाद अगर इसका जो मिड पॉइंट है यानी कहना जाए एल एम पी इज इक्वल्स टू आ गया एन के बराबर, तो रिटर्न कर देना एम पी यानी इंडेक्स। अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो है, मान लो वन के बराबर आ गई उसके बाद तो लिस्ट खत्म है, तो रिटर्न कर देना -1। ये सबसे पहला है। एक और चीज करनी है जिसमें, और वो है एल। ये अभी हमने लिस्ट की जो लेंथ है वो वन के बराबर आ जाएगी, मतलब ये इतनी छोटी होगी कि अब इसमें सिंगल एलिमेंट है, तब ये वाला केस फॉलो होगा। मान लो हमने लेंथ एल निकाली और वो बराबर, लेंथ एल क्यों निकाल रहा हूँ, एल एम पी निकाला, वो बराबर एन के बराबर आ गया, तो हमें तो यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। रिटर्न एम पी, उसका इंडेक्स दे दिया। अब ये सबसे काम नहीं चल रहा है तो अब हमें सर्च मारना पड़ेगा। एल्स इफ क्या करें कि जो हमारा एल एन एम पी है, एल एम पी है, अगर वो बड़ा निकल गया एन से, ध्यान से देखना बड़ा निकल गया है, एल एम पी बड़ा निकल गया है, तो यानी इससे पीछे होगा। ये मान लो ये एल एम पी है, 5 निकल गया, हमने 3 डाला था तो इससे पीछे था। तो हम क्या कर देंगे यहाँ, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मान लो एल एन एम पी है, बड़ा निकल गया है, तो ये इस साइड रहेगा। ये वाला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ आप अपनी लिस्ट का इंडेक्स नहीं खो रहे हो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हो। अगर राइट हैंड साइड पे जाओगे तो आपको नई लिस्ट रिटर्न करके बाइनरी सर्च पे देना पड़ेगा, बिन सर्च पे। तो आप अपना पुराना इंडेक्स खो दोगे क्योंकि नई लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे आगे बढ़े तो हम रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्ट ही बिन सर्च एन तो सर्च ही करना है। अब ये जाएगा कहाँ तक, एमपी तक, बस हो गया। एलएफ पे चले,
अगर मान लो LMP से कंट्रोल प्लस सी, अब यहाँ पे हम n बड़ा हो गया, LMP छोटा हो गया, n बड़ा हो गया यानी n अब राइट हैंड साइड मिलेगा। राइट हैंड साइड मिलेगा हमने मतलब पुरानी जो लिस्ट है उसे छोड़ना पड़ेगा, l की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं l की वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो मैं इसकी लेंथ खो दूंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिकर्जन में ही वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। तो ये वैल्यू रखा, वैल्यू की जो वैल्यू है वो आएगी रिकर्जन से। बिन क्यों डाल दिया यार, बिन सर्च डालना था n, और इसमें जो अब चीज आएगी वो आएगी LMP से लेके एंड तक। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कुछ कंडीशंस लगानी। इफ वैल्यू इज इक्वल टू -1, देख लो, क्योंकि ये -1 रिटर्न करता है अगर कुछ भी नहीं हुआ तो। वैल्यू इज इक्वल टू -1, रिटर्न -1, एल्स एल्स क्या रिटर्न करना है, रिटर्न वैल्यू प्लस MP, ये रिटर्न कर देना। एंड इतना सब होने के बाद ओके ओके ठीक है, ग्रेटर देन पे देख लिया, लेस देन पे देख लिया, लेंथ एकदम 1 पे हो जाएगी तब -1 रिटर्न कर सकता है MP पे। कोड कंप्लीट है हमारा, चलो देख लेता हूँ एक बार होगा। मान लो पूरी लिस्ट है, A को डाल दिया, तो A की लेंथ अपने को पता है 9 है। तो सबसे पहले ये मिड पॉइंट ढूंढेगा, मतलब मिडिल पॉइंट, तो लेंथ है L को लेगा तो 9 आएगा, 9 डिवाइड बाय 2 करेगा, डबल डिवाइड बाय 2 करेगा, ये डबल स्लैश लगा है तो डिवाइड नहीं होता, ये इंटीजर वैल्यू दे, तो ये हमें देगा 4। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी कि लेंथ है जो L की है वो 1 के बराबर है, तो ये तो फॉल्स होगा, ये तो नहीं हो रहा। तो फिर ये क्या करेगा कि जो लेन LMP है वो n के बराबर है, मान लो n मैंने 7 ले रखा है, तो 7 के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि 4 फोर्थ इंडेक्स है, 1 2 0 1 2 3 4 5 आंसर आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग होगा। फिर ये चेक करेगा कि 5 इज ग्रेटर देन 7, तो ये तो फॉल्स है। ये फिर चेक करेगा 5 इज लेस देन 7, हाँ ये सही। अब ये जैसे चेक करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा इसे कि वैल्यू है, वैल्यू, तो ये कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, MP से लेके पूरे एंड तक, यानी 5 से लेके 5 जिस इंडेक्स था उससे लेके पूरा एंड तक इसमें भेज देगा वापस से लिस्ट में। अब यहाँ पे कितने इंडेक्स हो गए, 1 2 3 4 5, लेंथ हो गई 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो MP की लेंथ आएगी वो 5 आएगी, 5 का आधा करेंगे कितना होता है 2.5, 2 आ रहा है, तो 0 1 2 2 यानी 8 वाला आंसर है 8। अब ये फिर वापस से चेक करेगा कि बराबर है, तो नहीं है अभी। 8 इज ग्रेटर देन 7, हाँ ट्रू हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, तो ये वापस प्रीवियस वाला पोर्शन भेजेगा, मतलब 6 से लेके 8 तक का, 6 से लेके 8 तक का, लेकिन 8 इंक्लूड नहीं है, 6 से लेके 7 तक। 6 से लेके 7 तक का, अब लेंथ कितनी है 2, लेंथ को लेंथ से डिवाइड करा, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेंथ अभी 1 है क्या, नहीं है, लेंथ अभी 2 है, लेकिन LMP इज इक्वल टू 1, n हो गया, हाँ, क्योंकि जो 6 और 7 फर्स्ट इंडेक्स में आए होंगे, ये जीरोथ इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, तो ये MP रिटर्न कर देगा। फिर वो MP यहाँ आ जाएगा वापस से, MP यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ भेज देंगे अगर MP की वैल्यू ये हुई। समझ में आया प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। चलिए अब इसे चला के देखते हैं। प्रिंट बिन सर्च 6 ए, आंसर आता है इसका 5, सही है। 9 सर्च करवाऊं तो इसका आएगा 8, 1 सर्च करवाऊं तो इसका आएगा 0। सब एकदम परफेक्टली चल रहा है, तो फंक्शनिंग वैसे ही कर रहा है। सबसे पहले हम लेंथ देख ले रहे हैं, लेंथ जैसी 1 हो जाएगी, अगर वो MP के बराबर है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि आपको लेंथ अगर 1 हो जाएगी तब दो कंडीशनों पे चेक करना है। अगर आपने ये चेक कर
ये नहीं चेक किया तो आप पक्के से एरर खा जाओगे। अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाते हो तो एक्चुअली होगा क्या, मान लीजिए वो वैल्यू आपके इसमें नहीं मौजूद है, मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये जो आपका लूप है, मतलब ये बाइनरी रिकर्जन है, ये लगातार चलता रहेगा, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा। अगर वो एलिमेंट आपकी लिस्ट में मौजूद है तो काम, तो फिर ठीक है, फिर सही चल रहा है आपका फंक्शन। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करिए, इसके बिना एक बार इफ एल्स करके इसे बना लेना, वो एलिमेंट गोल कर देना, पहले वो एलिमेंट डालना फिर गोल कर देना, फिर आप आंसर देखना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। लेकिन जाने से पहले एक और बार समझा देता हूँ। सबसे पहले ये n है जो नंबर हमें ढूंढना है, ये है l, लिस्ट लिस्ट पूरी पूरी 1 से लेकर 9 तक। सबसे पहले यहाँ आएंगे, लेंथ ऑफ l निकालना है, 9 नॉट डिवाइड बाय 2, ये इंटीजर पार्ट देगा, इंटीजर पार्ट है 4। क्या लेंथ 1 के बराबर है, ये रॉन्ग कंडीशन हो गई। क्या इसका मिडल एलिमेंट एल एम पी के बराबर है, ये भी रॉन्ग कंडीशन हो गई। तो फिर ये देखते हैं ग्रेटर और लेस देन वाले। सबसे इम्पोर्टेंट वाला है कि जब हमारा एन इज ग्रेटर देन एल एम पी हो जाए, तब हमें लिस्ट का जो साइज है वो चेंज करना पड़ता है, मतलब लिस्ट नए ऑर्डर से स्टार्ट होती है। तो उस चीज को हमने वैल्यू में स्टोर कर रखा है, अगर वैल्यू -1 रिटर्न करती तो हम -1 रिटर्न कर देते, एल्स वैल्यू प्लस एम पी रिटर्न कर देते। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।